अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। तो आप बकरीद के लिए या फिर बग़ैर बकरीद के भी आप कैसे फ्रीज़ कर सकते हो मटन को। ज़्यादा आपने लेके आ गए आप तो कैसे रखना है क्या नहीं वो मैं आपको बताऊंगी। बकरीद के लिए तो स्पेशली, क्योंकि बकरीद में जानवर कटता है, अगर ना भी कटे तो सब जगह आ ही जाता है गोश्त। तो इस वजह से भी आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे फ्रीज़ करना है गोश्त को अच्छी तरीके से। तो बात ये है कि आप इस तरीके से ज़िप लॉक बैग लें। पहले तो मिल रहे हैं आपको तो बेस्ट है। ज़िप लॉक बैग नहीं है तो नॉर्मल थैली में भी आप फ्रीज़ कर सकते हो। ज़िप लॉक बैग इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड, ना मिलने के तौर पे ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बकरीद में इस दफ़ा बहुत गर्मी है तो आप क्या करें, पंखा चलाएं या फिर कूलर चला दें। उससे क्या होगा कि आपका गोश्त एकदम जो है सूख जाएगा और पानी पानी नहीं होगा। तो इस दफ़ा गर्मी की वजह से जल्दी गोश्त हरा भी हो जाएगा, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो आप जल्दी हवा लगाएं, गोश्त को सूखा होने दें, गोश्त का जो है खून अच्छे से निकल जाए और उसके बाद उसको हवा लगे, वो नॉर्मल हो, उसके बाद ही उसको फ्रीज़ कीजिएगा। गर्मा गर्म में आप फ़ौरन फ्रीज़ ना करें। तो इस तरीके से फ्रीज़ कीजिएगा। ड्रेन आउट होने दें जितना हो सके उतना खून, उसके बाद ही इसको फ्रीज़ कीजिए। धोना नहीं है आपको, गोश्त बग़ैर धोए हुए रखना है। तो ये जो है बीफ है और ये है मटन। तो आप इसको चिकन में भी आप चिकन भी इसी तरीके से फ्रीज़ कर सकते हो, मटन भी इसी तरीके से फ्रीज़ कर सकते हो, आप बीफ भी इसी तरीके से फ्रीज़ कर सकते हो। और रही बात नॉर्मल कवर्स में आपको फ्रीज़ करने की, नॉर्मल कवर में भी वही तरीक़ा है जो ज़िपलॉक में तरीक़ा है। ज़िपलॉक में क्या होता है कि उसमें जो है एक तरीके का आपको सेफ्टी मिल जाती है इस तरीके से लॉक की, उसमें नॉर्मल कवर्स में नहीं रहती। नॉर्मल कवर में क्या करना है आपको कि सिर्फ आपको पूरा हवा निकालना है। हवा निकालने के बाद इसको अच्छे से दो घाटी लगाएं उसको और इस तरीके से इसको फ्लैट कर दें। जिस हिसाब से भी आप एक टाइम पे रेसिपी रिक्वायर्ड हो, एक टाइम पे जिस तरीके से आपको सालन बनाना है, बिरयानी बनाना है, उस हिसाब से लें और कवर्स में डालें और अपने पैकेट्स बनाते जाएं। ऐसे ही कीमा भी है, आप जिस तरीके से भी बनाना चाहते हो कवर्स अपने हिसाब से बनाइएगा। मटन में भी यही तरीका है। मटन आप क्या करें, ये मटन मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका बता रही हूँ। तो मटन का तरीका भी वही है कि मटन को भी हवा लगने दें और उसके बाद जो है छन्नी में रख दें और उसके बाद इस तरीके से इसको फ्रीज़ कर दें। और दूसरी बात ये है कि आप हवा ज़रूर निकालें इसमें से। हवा निकालने के बाद इस तरीके से फ्लैट करके रख के भी आपको फ्रीज़ करना है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप फ्रीज़ करें गोश्त को सॉर्ट करें। पहले तो देखें, चिकना वगैरह निकाल के साफ़ सुथरा गोश्त आपने फ्रीज़ करना है। बकरे के इसमें जो है काफ़ी लोग सिर्फ लेते हैं, सिर्फ फ्रीज़र में डाल देते हैं। ऐसा ना करें, सारा गोश्त इसमें मिला जुला के ला के देते हैं लोग, तो वो ना करें। बकरीद में मटन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यही आती हैं कि लोग ला के देने में ही उनका गोश्त जो है हरा हो जाता है। 4 बजे तक आप देख नहीं रहे तो सुबह का गोश्त आया हुआ है, 2-3 घंटे भी हो चुके हैं तो वो हरा हो जाता है। तो आप फ़ौरन उसको निकाल के साफ़ सुथरा, गंदी ओजड़ी वगैरह है तो वो निकाल के बाहर साइड में रख दें और उसके बाद गोश्त को वो धो लें। धोने के बाद ही उसको फ्रीज़ करें। ओजड़ी लग गई तो वो हरा हो जाएगा गोश्त। तो यहाँ पर आप इस तरीके से फ्लैट करने के बाद ऑयल लगा दें इसको। नॉर्मल जो वेजिटेबल ऑयल है उसको जो है अच्छे से हाथों की मदद से या फिर ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल लेके अच्छे से स्प्रेड करें। ऑयल में आपको कोई कंजूसी नहीं करनी। तो मटन का बस यही मसला है कि एक बकरे का नहीं आता, क्योंकि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में देते हैं। तो आप क्या करें, पहले तो अव्वल तो क्या करना है, जब गोश्त आए बकरे का तो उसको साफ़ सुथरा कर लें, ओजड़ी वगैरह सब निकाल के फेंकें और उसको अच्छी तरीके से धोइएगा। धोने के बाद 2-3 पीसेस ही अच्छे आएंगे या फिर 3-4 पीसेस अच्छी जगह से आए हों तो उसको क्या करना है, अच्छी तरीके से धोना है। विनीगर डाल के धोना है उसको, या फिर नींबू के छिलके उठा के रख लें, नींबू के छिलकों से धोइएगा। फ्रेश वाले नींबू के छिलके से धोएं तो उससे क्या होगा कि गंदगी महक सारी निकल जाएगी। तो बस उसको नमक और अदरक लहसुन डाल के गला के रख लो और वो तैयार है आपको बनाने के लिए, खाने के लिए। उसको भी आप फ्रीज़ कर सकते हो या फिर नॉर्मल फ्रिज में रख सकते हो, महीना भर चल जाएगा आपको ऐसे ही। और यहाँ पर इस तरीके से फ्रीज़ करना है, बस यही तरीका है। देखिए, फ्लैट करने के बाद जब ऑयल लगा लें आप, तो मैं चिकन भी इसी तरीके से फ्रीज़ करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से जो है मीट और बीफ ही फ्रीज़ करें, चिकन भी, फ़िश भी,
और कीमा भी इसी तरीके से आपको फ्रीज़ करना है। तो अब ऑयल लगाने की मेन वजह मैं आपको बताऊँ, ऑयल लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ऑयल लगाने से क्या होगा कि आपके जो है पैकेट्स चिपकेंगे नहीं। जब आप निकालेंगे तो आराम से एक एक पैकेट अलग निकल के आएगी। तो बात बताने का वही मकसद है बस। तो आप जो है जितना खाते हैं उतना ही फ्रीज़ कीजिएगा, ज़्यादा फ्रीज़ ना करें। और ज़्यादा फ्रीज़ करके आपने बाद में नहीं खाना तो प्लीज़ मत फ्रीज़ करें। ये बहुत से लोग जो है फ्रीज़ कर लेते हैं, बाद में नहीं खा पाते। तो इस ज़्यादा बेहतर तरीक़ा ये है कि जितना खा रहे हो आप उतना ही फ्रीज़ करें, बाद में जो है वेस्ट ना करें, ज़ाया ना करें, पहली बात। दूसरी चीज़, इन दिनों में अब गर्मी बहुत ज़्यादा पीक पे है, तो इस वजह से भी आपका गोश्त जल्दी ख़राब हो जाता है, तो ये बात का भी आप ध्यान दें। और पंखे, फ़ैन्स ऑन रखें, कूलर्स ऑन रखें, उससे आपका गोश्त हरा नहीं होगा और जल्दी आप जो है सॉर्ट कर दें गोश्त को, ख़राब नहीं होगा और जल्दी पहुंचा दें, तो वो भी अच्छी बात है। तो बताने का और वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जितना खा सकें उतना ही फ्रीज़ करें और अच्छे वे में फ्रीज़ करें और बिल्कुल भी ज़ाया ना करें गोश्त को। जितना खाते हैं उतना ही पकाइएगा, जितना खा रहे हो उस हिसाब से भी फ्रीज़ कीजिएगा। और ये साल भर में बस एक बार मिलता है गोश्त, बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है और ये बहुत बड़ी बरकत है। आपको दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हमें क्वांटिटी में नज़र आ रहा है तो हम ज़्यादा फ्रीज़ कर लेंगे और ज़्यादा बाद में खाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जितना खाना है उतना ही फ्रीज़ करना। काफ़ी लोग जो है एक ही प्रॉब्लम है कि गोश्त गलता नहीं है वगैरह, तो उनके लिए बस यही कहना चाहूँगी, बस थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स है, आप उसको फॉलो कर लेंगे तो बहुत मज़े के बनेंगी चीज़ें। और एक तर्ज़ की चीज़ें ना बनाएं, एक तर्ज़ की चीज़ें बनाएंगे तो आपके बच्चे भी बोर हो जाएंगे, आपके बड़े भी बोर हो जाएंगे। थोड़ा सा ट्विस्ट लाएं अपनी चीज़ों में तो बहुत मज़े से वो खाएंगे। तो इस नेमत को भरपूर एंजॉय करें और इस तरीके से फ्रीज़ ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस तरीके से फ्रीज़ ज़रूर करें। आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा कि कैसे फ्रीज़ करना है गोश्त को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और अपनी ख़ास दुआओं में हम सबको ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।